Question number 13th. If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, okay, sum of n terms है ये and its m terms जो है वो है 164, then we have to find the value of m. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास गिवन है सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, तो जो पहले गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स, इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है. मैंने इस बार 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 नहीं लिखा है क्योंकि आपको ये पता होगा. तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल है, 3n स्क्वायर प्लस 5n. अब जो nth टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है जो nth टर्म होती है वो सम ऑफ n टर्म्स, उसमें से अगर आप सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास n टर्म्स आ जाएगी. सिंपल सा कैलकुलेशन है. वैल्यू पुट करेंगे, इसके जगह n पुट करेंगे तो Sn आ जाएगा, n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. इसे सिंपल हमने a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, देन 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, जो n स्क्वायर की टर्म थी उनको साथ में रखेंगे. ये देखिए 3n स्क्वायर और ये 3n स्क्वायर माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा. जितनी भी n टर्म्स है उसको आप साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो सिंपल कैलकुलेशन है बस वही किया है. सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, क्योंकि बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स कई बार इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आया है. बाकी सिंपल कैलकुलेशन तो सभी बच्चे कर लेते हैं. सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो 1 से लेके n टर्म्स का जो एडिशन है वो है. ठीक है, और सम ऑफ n माइनस 1 जो टर्म है वो है 1 से लेकर n से जस्ट एक नंबर पहले जो है n माइनस 1 टर्म जो है, तो 1 से लेकर n माइनस 1 टर्म का जो सम है वो है Sn माइनस 1. ठीक है, तो आप जब पूरी n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म जो आप माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, वो बचेगा an, और हमने बस वही निकाला है. ठीक है, an की वैल्यू हम पुट करेंगे. स्क्वायर वाली टर्म तो आपस में कैंसिल हो गई है, जो n टर्म है उसे लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हमारे पास वैल्यू आएगी. ये देखिए n स्क्वायर की वैल्यू हो गई है कट, तो हमारे पास बाकी n जो आएगा वो आएगा 6n प्लस 2. इसे हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेके स्टॉप करेंगे. हमारे पास nth टर्म जो है वो गिवन है, वो है 164. ये m टर्म गिवन है, तो जस्ट यहाँ पे जो n है इस जगह पे अगर आप m पुट कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 164. इसके हेल्प से यू कैन फाइंड m, दैट विल बी 27. और हमें यही फाइंड करना था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो वो है m इज इक्वल्स टू 27. ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं.